जी मीडिया की टीम जिस सफर पर निकली उसमें रहस्य की कोई सीमा नहीं। पूरी यात्रा जितनी दुर्गम है उसमें कैमरे के सामने वाला हर दृश्य अपने आप में नई दुनिया और नए रहस्य का दरवाजा खोलती है। ये कहने की जरूरत नहीं कि पूरा हिमालय ही अपने आप में रहस्य की ऐसी पोटली है जो आहिस्ता आहिस्ता खुलती है। पूरी पर्वत श्रृंखला अपनी घाटियों, बर्फीली चोटियों और निर्जन पहाड़ों के साथ कदम कदम पर चकित करती है। हमारी तो खैर मंजिल ही 18,000 फीट की ऊंचाई पर थी। वो 3 रहस्यमयी ताल जिनसे जुड़ी पौराणिक किंवदंतियां किसी को भी रोमांचित करने के लिए काफी है। 18,000 फीट की ऊंचाई पर जी मीडिया के कैमरे पर क्या दिखा? पहले बुनियादी जानकारी उन 3 तालों के बारे में जिनकी रहस्यमयी दृश्यावली कैमरे में कैद करने हमारी टीम इतनी मुश्किल यात्रा पर निकली थी। पहली है मानव ताल, दूसरी है राक्षस ताल और तीसरी है देवताल। ये मानव ताल है, ठीक माना पास पे है और इसके ठीक पीछे देखो आप हिमालय है और शानदार नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ मानव पास में एक राक्षस ताल और फिर मानव ताल और फिर इसके आगे देवताल है। 3 तालों का जो है बहुत शुभ माना जाता है अगर जिन लोगों ने इनका दर्शन कर दिया तो। इन तीनों तालों के दर्शन जितना शुभ है उतना ही दुर्लभ भी है। इस मायने में हमारी यात्रा सफल हुई क्योंकि आपको अपनी स्क्रीन पर इन तालों के दर्शन हो गए। ये दर्शन इसलिए और दुर्लभ हैं क्योंकि तीनों में से एक राक्षस झील चीन से लगी सीमा क्षेत्र में पड़ता है, करीब करीब कैलाश मानसरोवर के पास। संवेदनशील सीमा क्षेत्र होने की वजह से यहाँ तक पहुँचने के लिए खास परमिशन की जरूरत होती है। 1962 जब चाइना और भारत का युद्ध हुआ उसके बाद जो है यहाँ बंद हो गया था, लेकिन 2022 के बाद जो है केंद्र सरकार ने यहाँ आवाजाही शुरू कर दी है। लेकिन परमिशन लेके ही यहाँ आना पड़ता है और ठीक 12 और 1 बजे तक जो है यहाँ रहना पड़ता है, उसके बाद यहाँ से निकलना पड़ता है। हमने अपनी यात्रा का पहला पड़ाव राक्षस ताल से शुरू किया जो सबसे रहस्यमयी माना जाता है। ये खारे पानी की झील है। ये अपने आप में एक रहस्य है क्योंकि इतनी ऊंचाई पर जहां ग्लेशियर्स का पानी शुद्ध माना जाता है वहां ये खारे पानी की झील 18,000 फीट की ऊंचाई पर कैसे बनी खारे पानी की झील? अभी मैं मौजूद हूँ सीमा क्षेत्र माना पास में। आप देख सकते हैं ये राक्षस ताल है। 3 ताल है यहाँ पर। ये पहला राक्षस ताल पड़ता है, उसके बाद मानव ताल और देवताल। और जो राक्षस ताल है उसके बड़ा सुंदर नज़ारा है। सामने हिमालय बेल्ट है और ये भी जो है 18,000 फीट की ऊंचाई पे स्थित है। झील और इसके आसपास का नजारा इतना सुंदर है कि आप इसे निहारते ही रह जाएं। मगर सावधान, इस झील का पानी छूना तक मना है। कहते हैं इस झील में रावण की आसुरी शक्तियां आज भी विराजमान है। उत्तर पूर्वी हिमालय में आप इतनी ऊंचाई पर पहुंचे और आपसे कोई कहे कि इस झील का पूरा इलाका रावण की असुरी शक्तियों से प्रभावित है तो जहन में क्या ख्याल आएगा? ये जानने के बाद हमारे जहन में जो ख्याल आया वो था राक्षस झील और इससे जुड़ी रावण की गाथाओं का। तो ये आपको भी पता होगा कि रावण खुद को भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त मानता था और उन्हें सशरीर अपनी लंका में स्थापित करना चाहता था। ये राक्षस ताल रावण की उसी कैलाश मानसरोवर की यात्रा से जुड़ी है। इसके अनुसार रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए और अलौकिक शक्तियां प्राप्त करने के लिए राक्षस ताल में ही तपस्या की थी। तपस्या के दौरान उसे भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने 10 सिरों में से एक एक करके 10 सिरों की बलि देने का प्रयास किया। उसकी इस भक्ति से महादेव प्रसन्न हुए और उसे वरदान दिया। वरदान के बाद रावण ने इस झील में स्नान किया और यहां से चला गया, लेकिन उसकी नकारात्मक शक्तियों से पूरी झील भर गई। झील में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ गया। झील का पानी विषैला माना जाता है और इसमें स्नान वर्जित है। वैज्ञानिक रिसर्च के मुताबिक भी ये झील बेहद खारे पानी वाली है। नेगेटिव एनर्जी की वजह से ही इसे राक्षस झील का नाम दिया गया। ये भी दिलचस्प है कि जिस इलाके में रावण की असुरी शक्तियों वाली झील है उसी क्षेत्र में मानव ताल नाम की झील है जो बेहद शुद्ध है और देव तत्व से भरी है। इसे मानव झील कहा जाता है जो भारत के प्रथम ग्राम माना के पास माना दर्रे के साथ लगी है। मानव ताल भी पवित्र तालों में से एक है। इसका दर्शन करना भी कलयुग में बहुत शुभ माना गया। माना जाता है कि मानव ताल के क्षेत्र में अर्जुन ने अज्ञातवास में तपस्या की थी और अर्जुन ने अपनी तपस्या सफल होने के बाद इस दिव्य ताल को मानवों को समर्पित कर दिया था।